हम परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 62 को पढ़ रहे हैं और आज हम 62 में उसके 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। हाँ। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आमीन। बड़ी विचित्र बात है। परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार। हम वैसे भी देखें तो हम कोई हमें एक बार बोलता है तो हम 2 कानों से सुनते हैं। और यहां पर जो अर्थ है ना, उसका अर्थ ये है कि ध्यान से सुना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे आपने बोला, मैंने सुन लिया सर, इसका मतलब मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना है। क्या सचमुच में जब परमेश्वर बोलता है हम ध्यान से सुनते हैं? क्या वो एक बार बोलता है वो 2 बार सुनते हैं? यानी ध्यान से सुनना, मन लगाकर सुनना। सुनने का मतलब क्या है? इग्नोर ना करना। फिर चलता है, चलेगा। इन शब्दों को जब हम अपने जीवन में जुमलों को काम में लेते हैं तो फिर वो ध्यान से सुनना नहीं है। जो इंसान ध्यान से सुनता है वो ध्यान से उसका पालन भी करे कि लाइफ में बहुत सारी चीजों को लागू करना, इंप्लीमेंटेशन करना, ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। सुनते तो हम बहुत हैं, पर वो सुना कैसा है? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के अंदर, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में बार बार जब वो बोल रहा है तो वो ये बोल रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब क्या है? सुनने वाले कान होना चाहिए। बोल तेरी दासी सुनती है, बोल तेरा शिष्य सुनता है, यानी ध्यान से सुनना। दाऊद बादशाह यहां पर कहता है परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार मैंने यह सुना कि सामर्थ परमेश्वर की है। किसकी है? सामर्थ किसकी है? सामर्थी कौन है? हमारा परमेश्वर है, जिसकी हम उपासना और आराधना करते हैं। हालेलुया। क्या सुना है दाऊद ने? सामर्थ परमेश्वर की है। हम बहुत सारी चीजें दुनिया में रहते हुए बहुत सारी चीजें सुनते हैं, और जो चीजें हम सुनते हैं उससे हमारा मनोबल घटता है। अच्छा, परमेश्वर का वचन सुनने से हमारे जीवन का डर भाग जाता है। हालेलुया। तो दिन भर आप सुनते क्या हो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसी रंगत होती है वैसी संगत हो जाती है, जैसी संगत वैसा रंगत हो जाती है। जैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं वैसे ही हमारा जीवन होता चला जाता है। आप आत्मिक लोगों के साथ रहना चालू करोगे, थोड़े दिन में आत्मिक हो जाओगे। बदमाशों के साथ रहोगे तो बदमाश हो जाओगे। तो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने ये सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया। कोई आपको कितना भी बोले, कितना भी डराए, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है। फिलिपियों 4:13 में बहुत अच्छी बात लिखी है। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जिसके पास सामर्थ का भंडार है वही तो सामर्थ दे पाएगा भाई। जिसके पास खुद ही सामर्थ्य नहीं है वो क्या देगा आपको? तो हमारा परमेश्वर सामर्थ का भंडारी है, उसके पास सामर्थ है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो साधारण परमेश्वर नहीं है।
वो सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है। उसकी सामर्थ का अथाह नहीं है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। वी कांट काउंट, हम उसकी पावर को काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं, हम जब मोटरसाइकिल लेने जाते हैं, टू व्हीलर लेने जाते हैं, फोर व्हीलर लेने जाते हैं, हम पूछते हैं उससे कि कितने हॉर्स पावर शक्ति है इसमें, तो वो हमें बताता है इतना सीसी है, इतना सीसी है, ये है, वो है। 2 हॉर्स पावर है, 3 हॉर्स पावर है, 4 हॉर्स पावर है, यानी 4 घोड़ों की शक्ति, 2 घोड़ों की शक्ति। लेकिन जब हम परमेश्वर की बात करते हैं तो उसकी शक्ति को हम घोड़ों में नाप नहीं सकते। वो अथाह है और वो ही सामर्थ प्रभु हमें देता है। हालेलुया। पिछले दिनों में अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आप कष्टों में से होकर चल रहे हो और आपका कष्ट आपको बहुत भारी लग रहा है, आपका क्रूस आपको बहुत भारी लग रहा है, आपको आपकी बीमारी भारी लग रही है, आपका संकट आपको भारी लग रहा है, परेशानी लग रही है, आपको लग रहा है ये मैं आई कांट बियर, मैं इसको उठा नहीं सकता हूं, तो आपको सामर्थ चाहिए। क्रूस उठाने की क्या चाहिए आपको? सामर्थ चाहिए। बीमारी आ गई तो बीमारी से लड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? सामर्थ चाहिए। ठीक है। अंधकार की शक्ति ने आपको जकड़ लिया है तो उससे बड़ी सामर्थ आपको चाहिए। तो वो सामर्थ मिलती कैसे है? प्रार्थना करा लो जी। हम जो ज्यादातर अन्य जाति भाई बहन यही समझते हैं कि पादरी से हाथ रखा लो, प्रार्थना कर लो, करवा लो, हो गया काम, दिन भर फिर मस्ती मारो। नहीं, आपकी सोच गलत है। इसमें कोई गलत नहीं है कि आप पास्टर से हाथ रखा के प्रार्थना कराते हो, गलत नहीं है वो। लेकिन सामर्थ पाने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। जैसे अगर आप अपने मोबाइल को रात को प्लग से कनेक्ट ना करें तो उसमें दिन भर काम करने की सामर्थ नहीं होगी। होगी क्या? कई बार आप बोलते हैं अरे मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, उसमें चार्ज नहीं रहा, पावर खत्म हो गई इसकी। क्यों? क्योंकि आप उसके पास उस इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं हुए रात में। लेकिन अगर कनेक्ट हुए होते तो चार्ज हो गए होते। इसी प्रकार से परमेश्वर से सामर्थ पाने के लिए परमेश्वर के हुजूरी में जाना और फिर सामर्थ आना, यह बहुत अच्छी रीति से हमें समझना चाहिए। अगर आप परेशान हैं, आपको सामर्थ चाहिए, तो एक ही तरीका है और वो है प्रार्थना। यू गो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। जैसा मैंने लूका के 22 अध्याय के 40 पद में पिछले दिनों में एक प्रचार के अंदर बोला था कि यीशु मसीह से वो क्रूस, वो जो संकट उसके ऊपर मंडराने वाला था, यीशु को वो भारी लगा और यीशु गेत्समनी के बाग में अपने चेलों के साथ प्रार्थना करने चला गया। चेलों से भी कहा प्रार्थना करो और खुद भी प्रार्थना कर रहा है। खुद भी, इस पर अंडरलाइन कर लेना। पास्टर से प्रार्थना कराने के बाद खुद भी प्रार्थना करना जरूरी है। यहां से वचन सुन के जाने के बाद 1 घंटा दे दिया तो कोटा पूरा हो गया, ऐसे नहीं। जब भी समय मिलता है वचन खोलिए, और जब भी आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि आप सामर्थ पाएंगे। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो घबरा गया और गेत्समनी के बाग में जाकर उसने कहा, हे प्रभु, हो सके तो यह प्याला टल जाए, परंतु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। क्या हुआ? वहां लिखा है, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत यीशु को सामर्थ दे रहा था। काहे के लिए सामर्थ दे रहा था? वो प्याला पीने के लिए, वो दुख उठाने के लिए, उस चीज में से
निकलने के लिए, उस चीज को उठाकर ले जाने के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो भेजा गया था, वो उद्देश्य पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया था? मानव जाति के उद्धार के लिए, उस क्रूस से कलवरी पर अपनी जान देने के लिए आया था। अब जब वो समय आया कि उस पर क्रूस पे लटकाए जाने का समय था, क्रूस पे लटकना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसको काई की जरूरत थी, सामर्थ की जरूरत थी। और सामर्थ काई से मिली? प्रार्थना में जाने से मिली। अगर यीशु को प्रार्थना में सामर्थ पाने की जरूरत है तो मुझे और आपको भी जरूरत है। सेवकाई करना इतना आसान नहीं है। सेवकाई तो बहुत सारे कर रहे हैं लोग, लेकिन सामर्थी सेवकाई करना अपने आप में एक अलग बात है। सेवकाई तो बहुत कर रहे हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा का रिजल्ट क्या है, प्रतिफल क्या है? हमारे दो क्यों? कोई चमत्कार नहीं, कोई सामर्थ नहीं। कलीसिया में लोग आ रहे हैं, वैसे जैसे आ रहे वैसे ही जा रहे, कोई चमत्कार छुटकारे गवाही, अच्छी गवाहियां नहीं हो रही। लोग क्या हो गए हैं? नीरस हो गए हैं। भाई ठीक है, आना है, जाना है, क्यों आना है और क्यों जाना है? अरे भैया नहीं जाएंगे तो मारेंगे तो गाड़ेंगे कहां? तो कलीसिया को आज हैचिंग मैचिंग डिस्पैचिंग सेंटर बना दिया, पर कलीसिया इसलिए नहीं है। कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ का प्रगटीकरण का सेंटर है। हालेलुया। सामर्थ किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से भजन 65 का 6, तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए, तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए है, अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर करता है। अपनी सामर्थ से पर्वतों को क्या कर देता है? स्थिर करता है। स्थिर करता है। अगर वो पर्वतों को स्थिर कर सकता है तो मेरे और आपके पांवों को स्थिर नहीं कर सकता है? कर सकता है। उसकी सामर्थ बड़ी अद्भुत है। हालेलुया। उस सामर्थ पर हमको भरोसा करना है, वो सामर्थ हमको चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला इतिहास उसका 29:12 कुछ आयतें आपको सामर्थ के बारे में पहला इतिहास 29:12। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, तेरी ओर से मिलती है। तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। तू क्या करता है? सबों के ऊपर प्रभुता करता है। ओ गॉड, यू आर ए रूलर। तू राज्य करता है। और सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? तेरे ही हाथ में है। आश्चर्य कर्म केवल परमेश्वर करता है। हालेलुया। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना ताकत देना तेरे हाथ में है। तेरे ही हाथ में है। हालेलुया। अगर आप कोई और दरवाजा खटखटा रहे हो तो आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो, और अगर आप जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हो तो आप सही नंबर पे बात कर रहे हो। यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा है? पढ़ो। मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर क्या कह रहा है? मुझसे प्रार्थना इधर उधर क्यों परेशान है? मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे बात कर, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रार्थना हमारी बुद्धि की बंद दरवाजों को भी खोलती है। हालेलुया। एक और आयत पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 25 का 8, सामर्थ के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे, हाँ, और युद्ध के लिए हियाव बांधे, हाँ, तो भी यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे
पुरुषार्थ करे। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे पुरुषार्थ करे, और युद्ध के लिए हियाव बांधे, हाँ, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा। ये पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे, ये क्या मतलब है? ये अपने बल अपनी ताकत की बात है। अगर तू अपने बल पर जाएगा, अपनी शक्ति पर जाएगा, अपनी ताकत पे जाएगा, अपनी बुद्धि पे जाएगा, अपने ज्ञान पे जाएगा, तो तू औंधे मुंह गिरेगा। इसका अर्थ ही है, तो भी परमेश्वर तुझे तेरे शत्रुओं के सामने क्या कर देगा? गिराएगा। गिरा देगा। और क्योंकि सहायता करने और गिरा देने उठा देने और गिरा देने, दोनों में एक ही सामर्थ्य है, उसका नाम है परमेश्वर। हालेलुया। आप उठना चाहते हैं तो कौन उठाएगा? परमेश्वर उठाएगा। आप बनना चाहते हैं, परमेश्वर बनाएगा। लेकिन आपका प्रॉब्लम है, आप उस सामर्थ्य हाथ के अंदर, उस भुजा के नीचे, उन पंखों के नीचे जो सामर्थ्य हैं, आप आना नहीं चाहते। आपको पता है यूहन्ना 5:39 में क्या यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़ो, यूहन्ना 5:39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्रों को ढूंढते हो, खोजते हो, क्योंकि समझते हो, क्योंकि तुम्हें इस बात की तो समझ है कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। क्या है जी? ये स्वर्ग के रास्ते बताती है। आगे, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। आगे, फिर भी सुनते हो, फिर भी पढ़ते हो, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। पढ़ते बहुत है, हमें लगता है ये भी कहानी है, घटना है, कथा है, बाँच लो। ये कथा नहीं है, इसमें जीवन है, जीवन की बातें हैं। और वचन हमें सिखाता है, 25:8 को पूरा कर दें। दूसरा इतिहास 25:8। गिरा देने में क्या है? दोनों में, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने, दोनों में परमेश्वर सामर्थ्य है। जिसको चाहे गिरा दे और जिसको चाहे उठा दे, दोनों में क्या है? परमेश्वर सामर्थ्य। वो चाहे तो एक व्यक्ति से और चाहे तो बड़ी भीड़ से। आपके पास बड़ी फौज हो और उसका अनुग्रह हो तो भी आप जीतेंगे, और यदि आपके पास फौज ना हो और आप अकेले हो पर उसकी दया आपके पास हो तो आप जीतोगे। यानी छठ भी मेरी है और पट भी मेरी है। यहोवा अगर हमारा है तो सब कुछ हमारा है फिर। आमीन। तो प्रभु का वचन एक और जगह पढ़ेंगे, 26:12, अय्यूब की किताब, अय्यूब 26:12। वह अपने बल से समुद्र को शांत करता। वो अपनी सामर्थ से, अपने बल से क्या करता है? समुद्र को शांत करता। अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ से समुद्र को शांत करता। और यानी घमंडी तो परमेश्वर को पसंद ही नहीं है। किस बात का घमंड करें? केवल एक ही बात का घमंड करें कि परमेश्वर आपको जानता है। बस इससे ज्यादा कोई घमंड करने की जरूरत है नहीं। तो प्रभु का वचन रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। गयुस जो मेरी और कलीसिया की पहुनाई करने वाला गयुस जो मेरे और कलीसिया में पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। उसका तुम्हें क्या मिले? नमस्कार। और इरास्तुस जो नगर का भंडारी है, और भाई कवारतुस का तुमको नमस्कार। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार
स्थिर कर सकता है उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा है। सनातन से क्या रहा है? वो छिपा रहा। परमेश्वर की जो सामर्थ जो सनातन से है ना, उसको आज तक कोई समझ नहीं पाया। उसने अपनी सामर्थ से सूरज को स्थिर कर दिया। उसने अपनी सामर्थ से आकाश और पृथ्वी को साध दिया। उसने समुद्र की सीमाओं को बांध दिया। यह उसकी सामर्थ के काम है। तो हमको इस बात को समझना है। अब हम इसके 12वें पद पे जाएंगे, 62 के 12, भजन 62 का 12। और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, करुणा भी तेरी है, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है, उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देता है। बुरे काम का बुरा नतीजा प्रतिफल है, अच्छे कामों का अच्छा प्रतिफल है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि प्रकाशित वाक्य में कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक को प्रतिफल देने के लिए मेरे पास कुछ है। जब वो आएगा तो हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करेगा और उसके अनुसार हमको प्रतिफल मिलेगा। अच्छे काम करने वालों को अच्छा प्रतिफल। अच्छा, ये तो बात है यीशु मसीह के आगमन पर, लेकिन इस धरती पे रहते हुए अगर कुछ अच्छे काम हमने अभी कर लिए तो वो भी काउंटेबल है। प्रकाशित वाक्य में एक बात लिखी है कि हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे। इसलिए अपने कामों को सुधारना बहुत जरूरी है। काम को सुधारना बहुत जरूरी है। अगर हमने अपने काम नहीं सुधारे तो मेरे अजीजों हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे और हमको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य में एक जगह लिखा हुआ है कि प्रकाशित वाक्य 14 और उसका 13 पद पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, हाँ, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो प्रभु में सो जाते हैं, वे अब से धन्य हैं। अब से क्या हैं? धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। क्या पाएंगे? विश्राम। अभी इस दुनिया में हमको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम के रोटी नहीं मिलती। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम के बाइबल में भी लिखा है कि जो काम नहीं करे उसको रोटी भी नहीं मिलनी चाहिए। तो काम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद लिखा हुआ है क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। हालेलुया। उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। मेरे अजीजों, हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे। हालेलुया। हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे। और एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, मैं वो पढ़ के सुनाना चाहता आपको कि प्रकाशित वाक्य 22 का 12। देख, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अच्छा। और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। रिवॉर्ड, अवार्ड, जैसा मैंने कल परसों प्रचार में बोला था कि यीशु मसीह की दुल्हन जब ऊपर जाएगी तो ना मुरझाने वाला मुकुट उसको दिया जाएगा। और हम जो दौड़ रहे हैं ना, वो उस मुकुट पाने के लिए दौड़ रहे हैं कि जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारी ताजपोशी होगी, हम उसके साथ राज्य करेंगे। अगर चर्च
जिसे यीशु मसीह की दुल्हन कहा गया है, ब्राइड राज्य करेगी, तो हम यीशु के साथ क्या करेंगे? राज्य करेंगे। हालेलुया। तो हमको इस बात को समझना है। मत्ती का 10 अध्याय और उसके 40 पद से 42 पद तक पढ़े। धरती पर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे कामों का प्रतिफल देने का वादा किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो तुम्हें ग्रहण करता है, यीशु कहता है, चेलों को बोला उसने। किसको बोला? चेलों को बोला। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। वाह! जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। वो मुझे ग्रहण करता है। यानी यीशु मसीह कह रहा है चेलों को कि जो भैया, तुम्हें ग्रहण जो करता है, तुम्हें ग्रहण करेगा, ये समझ लो उसने मुझे ग्रहण किया है। आगे, वह मुझे ग्रहण करता, हाँ, और जो मुझे ग्रहण करता है हाँ, वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। वो मेरे भेजने वाले को भी क्या करेगा? ग्रहण करेगा। देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आप मेरा आदर करते हैं, ठीक है, मेरा आदर करते हैं। नंबर 2, आगे 42 तक जाएंगे। हाँ, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण जो करे, भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे, ग्रहण करता है, वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। वो क्या प्रतिफल पाएगा? देखो कितनी भेद है इसमें। आप भविष्यद्वक्ता नहीं है, आप भविष्यद्वक्ता नहीं है, पर एक भविष्यद्वक्ता अगर आपके जीवन में आया जिसने आपके जीवन में भविष्य की बात या आपके भविष्य को संवारने वाली बात कही, तो वो अवार्ड और रिवार्ड जो ऊपर जाकर एक भविष्यद्वक्ता के लिए प्रभु ने रखा है, वही अवार्ड और रिवार्ड के अधिकारी आप भी हो जाते हैं। पर इन दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ताओं का बोलबाला बहुत है। कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इसका पता नहीं चलता। मैंने ऐसे कई भविष्यद्वक्ताओं को देखा, तो लिखा है जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करेगा वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। यानी भविष्यद्वक्ता का, जो भविष्यद्वक्ता है, रियल भविष्यद्वक्ता है, उनका अगर आप आदर सम्मान करोगे तो एक प्रॉफिट को जो प्रतिफल मिलेगा वो आपको भी मिलेगा। नंबर 2, और जो धर्मी को धर्मी जानकर जो ग्रहण धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करेगा, वह धर्मी का बदला वो पाएगा। काय का बदला पाएगा? धर्मी का बदला पाएगा। आगे, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर, एक को मेरा शिष्य जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, हाँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। वो किसी भी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा, नहीं खोएगा। जो यीशु के नाम से आया, जो भेजा गया, जो कलीसिया के द्वारा भेजा गया, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, हमें उसका आदर सम्मान करना। लेकिन पहले ये जानना है कि ये भेजा कौन। आजकल तो बिना भेजे भी घुस जाते लोग घर में। तो प्रभु का वचन कहता है जो छोटे से छोटे को मेरा जन जानकर पानी भी पिलाएगा, चाय नहीं, क्या पिलाना है? पानी। और कैसा? ठंडा पानी। ठंडा पानी पिलाने पर क्या है? बोलो, बड़ा प्रतिफल है। आमीन। तो आपको तैयार है बड़ा प्रतिफल पाने के लिए? ठीक है। अब एक पास्टर साहब थे, भैया देखो ठंडे पानी का प्रतिफल इतना बड़ा है, तो उसे गर्म कर दोगे तो कितना बढ़ जाएगा। गर्म कर दोगे तो उसमें शक्कर का 1 चम्मच डाल दोगे तो कितना बढ़ जाएगा। फिर उसके अंदर अगर 1 पत्ती का चम्मच भी डाल दिया तो और प्रतिफल, और उसमें थोड़ा दूध और डाल दिया तो प्रतिफल।
इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हो प्रभु के दास के लिए कर रहे हो, और उसका प्रतिफल क्या होगा? तो शुरू कहां से हुआ यीशु मसीह? ठंडे पानी से। ठीक है, हमने आगे बढ़ाया गर्म पानी, फिर गर्म पानी में सफेद पानी, फिर एक चम्मच पत्ती का, और फिर एक चम्मच शक्कर का। इलायची हो तो बहुत ही बढ़िया है, उसका प्रतिफल प्रभु अवश्य रूप से आपको देगा। हालेलुया। अगर प्रभु ने चाहा तो हम प्रतिफल पर कल और बात करेंगे, क्योंकि प्रतिफल दो तरह के हैं, वो आगे बात करेंगे।